मैं अपनी बात कहूँ इसके पहले हमारे सहयोगी श्री नृपेंद्र पांडे जी से कहूँगा कि वे श्री नवीन जोशी जी को एक पौधा देकर सम्मानित करने की कृपा करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं हिंदी वाङ्मय निधि की ओर से। सम्मानित मंच और उपस्थित विद्वज्जन, आज के गरिमामय कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय रामकिशोर वाजपेयी जी ने धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी मुझे दे दी। सामान्य रूप से ये जिम्मेदारी हमारी संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कपूर इसका निर्वहन करते हैं। उनके ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमारे पूरे कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। मैंने फ़ोन पर जब उनसे पूछा कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना है, मुझे कुछ सूत्र आप बताएं, तो उन्होंने अपनी ज्ञान गंगा से मुझे अभिसिंचित किया और मैं अवध की परंपरा अपने सर पर खड़ाऊं रखकर उनके शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर किरण कुमार थपलियाल जी की उपस्थिति और उनका आशीर्वचन हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारे गोलोकवासी पिता प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी के अत्यंत घनिष्ठ सारस्वत विद्वान मित्र रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, उस प्रकार वे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख पढ़ लेते हैं। पूरे देश में विदेशों में उनकी विद्वत्ता का लोहा माना जाता है और लखनऊ के उत्तराखंडी समाज के वे अनमोल रत्न हैं। आज उन्हें अपने बीच पाकर आह्लादित हूँ, नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे तीन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गोविंद पंत राजू और श्री केसी जोशी जी अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान के सदुपयोग द्वारा जन सेवा में सतत संलग्न है। मैं पूरी आत्मीयता और सम्मान के साथ उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस पुस्तक के विद्वान लेखक श्री नवीन जोशी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हैं। विचारों की मौलिकता और उसको सहजता के साथ लिपिबद्ध करना उनकी विशेषता है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखकर उत्तराखंडी समाज जो लखनऊ का है उसको लखनऊ के तमाम और लोगों से परिचित कराया। इन पुस्तकों का संपादन श्रद्धेय रामकिशोर वाजपेयी जी करते हैं, जिनका भाषा के व्याकरण और साहित्य की गुणवत्ता पर सदैव ध्यान रहता है। कवि हृदय, अभी आपने देखा जब वो काव्य पाठ कर रहे थे, कवि हृदय हैं, लेकिन संपादन करने का दुरूह कार्य करते समय वे बड़े कठोर हो जाते हैं, बड़े निर्मम हो जाते हैं, जो शायद किसी भी संपादक के लिए एक आवश्यक गुण है। उनका हमें आशीर्वाद मिला, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जिस तरह माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं होता, उसी प्रकार मातृभाषा का भी कोई विकल्प नहीं होता। इसी मातृभाषा हिंदी में कम मूल्य की प्रेरणास्पद साहित्य प्रस्तुत करना हिंदी वाङ्मय निधि का उद्देश्य है। इसमें निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण और सेवा का भाव समाहित है। हमारे पूर्वज इस भाव के लिए आश्रम शब्द कहा करते थे। मैं यहाँ इतने विद्वान बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब हम केवल श्रम करते हैं, शरीर का श्रम करते हैं, तो उसे हम श्रम कहते हैं और इसी से शब्द बना श्रमिक। जब हम बुद्धि युक्त श्रम करते हैं तो हम उसे परिश्रम कहते हैं। उसमें हमारा स्वार्थ निहित होता है, उसमें हमारे आगे बढ़। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए श्रम करते हैं तो उसे आश्रम कहते हैं। एकता श्रम परितः श्रम परिश्रम समन्नात श्रम आश्रम। मैं हिंदी वाङ्मय निधि से जुड़े प्रत्येक स्मृति शेष और वर्तमान जो हमारी टीम है उसके प्रत्येक सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे निरंतर हमारे इन कार्यक्रमों में ऊर्जा बनकर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज इस पुस्तक लखनऊ के उत्तराखंडी समाज में प्रयुक्त समाज शब्द से स्मरण आया कि समाज शब्द सम और अज से बना है। सम का मतलब समान और अज का मतलब उत्पन्न होने वाला, सभी के लिए समान रूप से उत्पन्न
करने की जो व्यवस्था है वो समाज है। और इसीलिए आपको स्मरण होगा कि अंत्योदय कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति को स्पर्श करने की का प्रयास होता है, इसीलिए हम इस समाज का सम्मान करते हैं। मैं विशेष रूप से उत्तराखंड महापरिषद के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके पदाधिकारियों महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी, श्री हरीश चंद्र पंत और श्री पूरन सिंह जीना जी ने हिंदी वाङ्मय दीदी को आज कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं अपने संरक्षक और आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री रामकिशोर वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देने का साहस तो नहीं कर सकता, लेकिन आज का गरिमामय कार्यक्रम बिना उनके संचालन के संभव नहीं था। मैं उत्कर्ष वाजपेयी जी को शंखनाद कर अनुकूल वातावरण बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे सहयोगी श्री राजेश द्विवेदी, निर्भेन पांडे, निमित सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, आशुतोष मिश्र के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्री आलोक पराडकर जी ने हमारे साथ मंच साझा करके श्री नवीन जोशी का बड़ा सारगर्भित परिचय दिया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने संस्था से जुड़े हुए तमाम लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति भी मैं बहुत आदर के साथ आभार व्यक्त करता हूं। और अब आज्ञा हो तो इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।